देर में बहुमत परीक्षण रांची में होना है और अब वहां की हलचल तेज होती नजर आ रही है। सर्किट हाउस में बस तैयार है जिसमें जेएमएम कांग्रेस के विधायक हैं। अब इन्हें लेकर ये बस जो है वो विधानसभा जा रही है। स्पीकर विधानसभा पहुंच चुके हैं, हेमंत सोरेन भी आने वाले हैं, उन्हें भी आज ये इजाजत दी गई है। हलचल जबरदस्त नजर आ रहा है। जमीन घोटाले मामले में दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, लेकिन आज उन्हें इजाजत मिली है। जब बहुमत परीक्षण है तो वो आज वो भी पहुंच रहे हैं। चंपई सोरेन सरकार को आज बहुमत परीक्षण करना है। तो अगर आंकड़ा देखिए तो जेएमएम के पास 29 जो है वो विधायक हैं, कांग्रेस के 17, बीजेपी के 26। तो ऐसे में जोड़तोड़ का डर भी जो है वो जेएमएम को सता रहा था और इसीलिए जेएमएम के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया था। कल रात में ही बहुमत परीक्षण से एक रात पहले ही उन्हें बुलाया गया। आज फ्लोर टेस्ट होना है। जादुई आंकड़े का संकट तो ऐसे गहरा रहा नहीं है, लेकिन फिर भी हर दल जो है वो अपनी पूरी तैयारी पहले से कर लेना चाहता है। इसके बाद लगा लीजिएगा इसको। सत्यजीत इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, अब वो घड़ी आ चुकी है जब दिखानी होगी अपनी शक्ति, दिखाना होगा कि कितना है बहुमत। क्या तैयारी, जेएमएम के विधायक पहुंचने शुरू हो गए? देखिए, सब एक साथ एकजुट होकर बस से निकले हैं सर्किट हाउस से। इस बीच भानु प्रताप शाही जो बीजेपी के विधायक हैं, साथ ही साथ पहले जो है बतौर निर्दलीय मंत्री भी रह चुके हैं मधु कोड़ा सरकार में और पहले भी, तो उनका साफ तौर से आरोप है कि कांग्रेस के विधायक नाराज थे सर्किट हाउस में। उनको मनाया गया, उनको पैसे दिए गए, प्रति विधायक जो है 10 करोड़ रुपए दिए गए, तब वो शिफ्ट होने के लिए तैयार हुए, तब वो गए हैं हैदराबाद। तो अब जो है वहां पे खेल चल रहा है, असंतोष है कि किसे मंत्री का पद मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, ये बीजेपी विधायक का आरोप है। लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें तो सरकार फिलहाल जो है कंफर्टेबली प्लेस दिखती है। चंपई सोरेन सरकार 29 विधायक जो है वो जेएमएम के साथ हैं, 17 कांग्रेस के साथ है, एक आरजेडी और एक सीपीआईएमएल के जो विधायक हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल आंकड़ा 48 का होता है। एक सीट जो है रूलिंग अलायंस का आंकड़ा जो है 48 का होता है। एक सीट जो है वो वैकेंट है। इसके अलावा हम और बात कर ले, रामदास सोरेन जो जेएमएम के विधायक हैं, उनको कुछ रेनल इश्यूज है, यानी किडनी में कुछ समस्या है, जिसके वजह से उनका इलाज इंद्रप्रस्थ दिल्ली में चल रहा है अपोलो अस्पताल में। तो वो टर्न अप नहीं होंगे, यानी इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो आज हाउस का होगा वो 79 होगा। तो अब जो मैजिकल नंबर होगा वो 40 पर आ जाएगा और वहां से तमाम विधायकों को लाया जा रहा है। 3 लोगों ने शपथ लिया था, यहाँ पे हेमंत सोरेन को भी लाया जा रहा है, उनको भी पीएमएलए कोर्ट ने परमिशन दिया है। झारखंड में आज देखिए 2 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र इसीलिए बुलाया गया, बहुमत परीक्षण होना है और इस बहुमत परीक्षण के लिए हेमंत सोरेन भी पहुंच रहे हैं। श्रेया हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। श्रेया, हेमंत सोरेन निकल चुके हैं क्या, वो भी पहुंच रहे हैं? कितनी देर में पहुंच जाएंगे? देखिए, कुछ देर बाद ही हम ईडी से भी हलचल देखेंगे कि हेमंत सोरेन ईडी से रवाना होके यहाँ विधानसभा पहुंचेंगे। आपको अगर अनुमान लगाए तो ज्यादा दूरी नहीं है ईडी ऑफिस और विधानसभा में, तो कुछ ही देर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिशियल्स है वो यहाँ आएंगे और मार्शल्स को हैंडओवर कर देंगे हेमंत सोरेन को, जो उनको अंदर ले जाएंगे ट्रस्ट वोट के लिए। थोड़ा नजारा आपको दिखा दे, स्टेज पूरी तरीके से सेट है गवर्नर के वेलकम के लिए, क्योंकि आज पहला सेशन भी है। पहले इनॉग्रल स्पीच गवर्नर की तरफ से रखा जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि पूरी तरीके से फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। तो कुछ ही देर में राज्यपाल पहुंच जाएंगे और ठीक उसी के बाद मुख्यमंत्री और जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन वो भी पहुंच जाएंगे और 11 बजे का समय है। तो हम कह सकते हैं कि 11 साढ़े 11 तक जो पूरा हलचल था एक हफ्ते से झारखंड के सियासी जिस तरह जिक्र कर रही थी, देखिए इस बीच हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की जो टीम है वो निकली है, क्योंकि आज इजाजत बहुमत परीक्षण के लिए हेमंत सोरेन को भी दिया गया और इसलिए क्योंकि वो ईडी की गिरफ्त में और अब उन्हें विधानसभा ले जाया जा रहा है। 2 दिवसीय विधानसभा का ये विशेष सत्र बुलाया गया। सत्र के पहले दिन यानी आज सदन में फ्लोर टेस्ट होना है, जिसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपना बहुमत साबित करेंगे और इसी कड़ी में हेमंत सोरेन भी खास तौर पर उन्हें इजाजत मिली और वो भी विधानसभा के लिए टीम के साथ निकल चुके हैं। जेएमएम का ये दावा है कि 47 विधायक जो हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी निशाना अलग तरीके से साध रही कि जनता उनके साथ नहीं है।
लेकिन फिर भी एक डर जेएमएम के मन में था, जिसलिए गठबंधन के जो विधायक थे उनको हैदराबाद शिफ्ट किया गया। कल रात में ही उनकी वापसी भी हुई और आज बहुमत परीक्षण से पहले अब सबका जुटना शुरू हो रहा है। सारे विधायक अब से थोड़ी देर में ही सर्किट हाउस से विधानसभा के लिए पहुंचेंगे और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हेमंत सोरेन जो कि ईडी के गिरफ्त में है, उन्हें भी विधानसभा ले जाया गया। वो 100% कॉन्फिडेंट है। हमारे जो आंकड़े थे 43, उससे भी ज्यादा अभी सारे लोग तैयार हैं, सब लोग जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है, बीजेपी कुछ भी कहती है। इस तरह से एलओपी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो वादा किया है, अब ये बड़ा चैलेंज है कि आप लोग नए मुख्यमंत्री है, किस तरह से आगे इसको लेके चलते हैं। सब अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। सारे लोग एकजुट हैं और बहुत सब लोग मिलजुल के एकजुटता के दिखा रहे हैं। चलो चलो तो दीदी क्या लग रहा है कि आप लोग का जो एकदम थी वो एकदम ठीक हो जाएगी? बिल्कुल, सरकार कार्यकाल भी पूरा करेगी और 2024 में भी जीत कर आएगी। हम लोग का विपक्ष का जो भूमिका होना चाहिए था, हम लोग भूमिका निभाएंगे और अपना जो पार्टी का निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। हम लोग का विपक्ष का जो भूमिका होना चाहिए था, हम लोग भूमिका निभाएंगे और अपना जो पार्टी का निर्देश होगा उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। सत्यजीत हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद है। सत्यजीत, जरा हलचल दिखाइए, क्योंकि थोड़ी देर में सर्किट हाउस से बताया जा रहा है विधायक भी पहुंचने वाले हैं। हेमंत सोरेन को लेकर भी ईडी की टीम पहुंच चुकी है। किस तरीके की हलचल विधानसभा के बाहर? ये थे लाठी और डंडों के बीच में है, लोगों की एंट्री नहीं, उस तरह की शपथ हुई। भाजपा जब जब भी यहाँ सत्ता पे आई, किस तरीके से खरीद बिक्री हुई है, किस तरह से हेलीकॉप्टर से लोगों को उठाया गया और अभी लगातार जब से 2014 के बाद केंद्र में सत्ता पे भारतीय जनता पार्टी आई है, आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र देखा आपने, अपने मध्य प्रदेश देखा, ईडी हो, सीबीआई, तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है। और यहाँ भी राज्य में सरकार बनने के बाद जिस राज्य में लोगों ने भाजपा को जो है मतों से परास्त कर दिया है, वहाँ भी लगातार ये कोशिश कर रही है। तो निश्चित रूप से ये कोई अच्छे उदाहरण नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ हैदराबाद या के जाने की, लेकिन ये करना अच्छी उदाहरण नहीं है। स्थितियाँ पैदा जो हो रही हैं, इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी है। अब कितना आप लोग कंफर्टेबली प्लेस्ड है, क्या लगता है? बिल्कुल स्पष्ट है, इस राज्य के लोगों ने बहुत साफ बहुमत से विधानसभा चुनाव में पहली बार इतना भारी बहुमत से भाजपा को परास्त किया था। जो जनप्रतिनिधि जीते थे, इसलिए लगातार, इसलिए सवाल इसलिए नहीं, या तो आपने देखा कि सरकार बनाने में क्यों लोगों को ये परेशान होना पड़ा। सरकार बनाने को लेकर के भी जब चंपई सोरेन ने दावा पेश किया, उस पर इतनी विलम्ब, जबकि आपको रात को दरवाजे खुल करके महाराष्ट्र में होते हैं, मध्य प्रदेश में होते हैं, बिहार में जस्ट आए और जस्ट गए टाइप की होती है, लेकिन यहाँ जब इतनी कवायद होती है तो लोग तो असुरक्षित महसूस करेंगे ही, लोग तो शंका और सवाल करेंगे ही। ये कह रहे हैं कि रामदास सोरेन बीमार हैं, इससे तो बहुत फर्क नहीं। जी हाँ, वो बीमार हैं, सारे लोग जानते हैं, उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। किडनी का ट्रांसप्लांट? जी जी, इंद्रप्रस्थ में है, अपोलो में, दिल्ली में है। ये अब तो आंकड़ा कम जाएगा ना मेजोरिटी का, जब जाहिर सी बात है, वो तो अलग मसला है। भारतीय जनता पार्टी के भी एक विधायक जो है बीमार है हैदराबाद में, आप जानते हैं। अच्छा, सिंदरी से जो उनके विधायक हैं, वो अभी सिंदरी से विधायक हैं। जी जी, तो फिर इफेक्टिव स्ट्रेंथ 78 का रहेगा। जाहिर सी बात है, उसे वो तो अब अंततः उपस्थिति के आधार पर अब कौन आते हैं नहीं है, अभी तो हम अनुमान लगा सकते हैं, जिसमें कि 2 लोगों के बारे में सूचना है कि दोनों की तबीयत खराब है और दोनों बाहर हैं। बाकी क्या स्थितियां होते हैं, बस कुछ पलों का इंतजार है। धन्यवाद, हमसे बात कर रहे थे। सीपीआईएमएल के विधायक विनोद सिंह हमसे बात कर रहे थे। इनका ये कहना है कि जैसे सत्ता पक्ष में एक विधायक बीमार है जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, रामदास सोरेन का, उसी तरह से सिंदरी के भी विधायक जो हैं वो लगातार बीमार चल रहे हैं कोविड के बाद से ही। तो जाहिर तौर पे अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है सदन का वो घटता जा रहा है। ऐसे में मेजॉरिटी प्राप्त करने का जो संख्या है वो भी कम हो जाएगा। अर्पिता, लेकिन सत्यजीत, ये भी देखिए दिलचस्प है, यहाँ सबको सबकी खबर है। वो सिर्फ अपने बीमार नेता की जानकारी उनको नहीं है, उनको ये भी जानकारी है कि देखिए विपक्ष में किसकी तबीयत खराब है, कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। यानी सारा गुड़ा भाग गणित इस वक्त सब तरफ से चल रहा है। बिल्कुल, आंकड़ों की गणित सभी लगा रहे हैं कि क्या वो कितना कंफर्टेबली प्लेस्ड हैं, कौन कितना आसानी से फ्लोर टेस्ट पास कर सकता है और
किसके पास कितने आंकड़े हैं, कितना इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो जाएगा हाउस का, और उसके बाद जो है फिर आंकड़े कैसे घट जाएंगे, ये गुना भाग लगातार चल रहा है। और यही वजह है कि कुनबे को समेट कर रखने की कोशिश जो है रूलिंग अलायंस की तरफ से की गई। बताइए कि अभी ऐसा तो नहीं है किसी का फोन आउट ऑफ रीच हो। अभी विनोद सिंह ने नहीं, देखिए कई विधायकों से हम लोग ही संपर्क में रहे हैं, लगातार उनके फोन तो स्विच ऑन रहे हैं, लेकिन वो किससे बात कर रहे नहीं कर रहे हो, जाहिर तौर पे निगरानी होगा। वहां पे भी जैसे रिजॉर्ट में रखा गया तो उस वक्त भी जो है मैसिव जो है डिप्लॉयमेंट किया गया था सिक्योरिटी का, कि बाहर से कोई अंदर ना जा सके, किसी तरह का कोई संदेश जो है फिजिकली ना पहुंच सके, ये इंश्योर करने की कोशिश की गई। और जब सब एक दूसरे के सामने हैं तो फिर जो है ये होता है कि पूरा कुनबा जब एक साथ है तो कोई किसी तरह का स्प्लिट जो है वो ट्रिगर होगा, इसकी संभावना कम हो जाती है।